कथा माया की फरियाद। प्रस्तावना। अंधेरी रात थी और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय स्थान पर माया शिव बाबा के सामने नतमस्तक थी। ब्रह्मा बाबा भी सारे दृश्य को साक्षी होकर देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल एक हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माया, जो संसारिक मायाजाल की रानी मानी जाती थी, चिंतित और परेशान थी। वहां बाबा को पुकार रही थी, जैसे कि किसी गहरी समस्या में फंसी हो। माया की पुकार। माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, हे बाबा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में बेचैनी थी। ये तपस्वी कुमार और ब्रह्मा कुमार मेरे रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। मैं उन्हें अपने मायाजाल में बांधने की कोशिश करती हूं, लेकिन उनका तप और योग मेरी हर चाल को नाकाम कर देता है। माया ने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। बाबा, उन्होंने तुम्हारी याद में इतना गहरा ध्यान लगा लिया है कि मेरा जादू भी उन पर बेअसर हो गया है। वे मेरे सपनों को भी आग की तरह जला देते हैं। तपस्वी कुमारों का तप। दूर कहीं एक गुफा में तपस्वी कुमार ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि माया का जाल उनके पास पहुंचते ही टूट जाता था। ब्रह्मा कुमार अपनी स्मृति और योग में इतने लीन थे कि माया का कोई भी प्रपंच उन्हें विचलित नहीं कर सकता था। तपस्वी कुमारों ने बाबा की स्मृति में लीन होकर एक ऐसा कवच बना लिया था जो माया के हर हमले को नाकाम कर देता। माया ने बार बार उन्हें अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति और तपस्या हर बार उसके प्रयासों को परास्त कर देती। माया की शिकायत। बाबा, ये कुमार कौन सी शक्ति का उपयोग करते हैं? माया ने रोष में पूछा। मैंने संसार के बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वियों को अपने मायाजाल में बांधा है, लेकिन ये कुमार मेरे बस में क्यों नहीं आते? बाबा की एक मृदु दिव्य आवाज सुनाई दी। माया, जो मेरी याद में लीन हो जाता है, जो अपने मन को मुझसे जोड़ देता है, वह तुम्हारे जाल से मुक्त हो जाता है। ये तपस्वी कुमार अपने योग और तप से स्वयं को इतना ऊंचा उठा चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति उन तक पहुंच ही नहीं सकती। माया हताश होकर बोली, बाबा, ये अन्य मनुष्यों को भी सिखाते हैं कि वे मेरे जाल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो संसार में मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। बाबा की हंसी गूंजी। माया, यही संसार का चक्र है। सत्य और भक्ति की शक्ति सदा तुम्हारी शक्तियों से ऊपर रहेगी। यह संघर्ष अनंत है, लेकिन जो मेरे मार्ग पर चलते हैं वे सदा विजय प्राप्त करेंगे। माया का अंतर्द्वंद्व। माया ने एक पल के लिए चुप होकर सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी हर चाल, हर योजना असफल हो रही है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह तपस्वी कुमारों को उनके रास्ते से भटकाने के लिए नई योजनाएं बनाएगी। बाबा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, माया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। निष्कर्ष, माया और तपस्वी कुमारों का यह संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। एक और माया संसारिक आकर्षण और भोगविलास का प्रतीक है, तो दूसरी ओर तपस्वी कुमार योग, तप और भक्ति का मार्ग अपनाकर उसे पराजित करते हैं। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और तपस्या के आगे कोई भी बंधन टिक नहीं सकता। आखिरकार माया हारी हुई नजर आती है, लेकिन यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक संसार का चक्र चलता रहेगा।
यह कथा हमें सिखाती है कि संसारिक मायाजाल से बचने का एकमात्र तरीका है ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा आत्मा की पवित्रता, शुद्धता